Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to learn second part of the lesson A Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. Okay, without wasting the time, let's get started. अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ में जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं वो पैराग्राफ में ग्रामेटिकल सेंटेंसेस कौन से है। तो पहला जो है देखो लाइन, अ लार्ज शेडी टैमरन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार। अभी मुझे ये बताओ कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि आपको आइडेंटिफाई करते आता है या नहीं। अगर आपको कंफ्यूज कुछ हो रहा है तो मेरे जो प्रीवियस लेसन है उसमें जाके देखो कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, ये समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, इसका आंसर है अ लार्ज शेडी टैमरन ट्री। ये जो है ये सब्जेक्ट है और ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार ये है प्रेडिकेट। और ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, क्योंकि हमें ग्रू दिखा। ग्रू इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द ग्रो। ओके, तो सेकंड सेंटेंस देखो, मिसेस श्रीवास्तवा फाउंड हर फ्रेंड। अभी इसका हमें अलग अलग सेंटेंस बनाते आता है, इसका क्वेश्चन टैग भी हमें बनाते आता है, इसका चेंज द वॉइस भी हमें बनाते आता है। अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ पे आएगा डिडंट शी, और इसका चेंज द वॉइस बनाना है तो इसका आंसर आएगा हर फ्रेंड वॉज फाउंड बाय मिसेस श्रीवास्तव। उसके बाद में देखो कि भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ। अब इसका अगर आ गया आइडेंटिफाई द टेंस, तो कौन सा टेंस होगा, भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ। पॉज करो फिर से एक बार, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको सीधा सीधा पॉज करना है और पॉज करके फिर आंसर देना है, ट्राई करना है, फिर चेक करना है कि सेंटेंस आपका जो आंसर है सही है या गलत है। तो भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंडकरचीफ, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अभी यहाँ पे हर सेल्फ क्या है, लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, ये तो प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है बताओ, यस वेरी गुड, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद में देखो कि शी कंप्लेंड ऑफ हर समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट। अब ये हॉटेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के तीन पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। अब ईएसटी जो है कौन से डिग्री में लगते हैं, वेरी गुड, द और ईएसटी ये आइडेंटिफिकेशन है सुपरलेटिव डिग्री के, क्योंकि इसका पॉजिटिव हॉट होगा और कंपैरेटिव हॉटर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे दो न्यू वर्ड्स है, जो है एक अफर्म्ड और दूसरा एग्जॉस्टेड। अफर्म्ड यानी क्या, इसको बोलते टू से, बोलना, और उसके बाद में एग्जॉस्टेड यानी फिनिश्ड, खत्म करना। अभी लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर who hasn't received his wages for over a month। अभी आप इसको एनालाइज करोगे सेंटेंसेस को तो आपको समझ में आएगा कि इसमें दो क्लॉजेस है, एक मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी आपको ऐसा कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और क्लॉजेस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। अभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का क्या काम होता है कि वो दो क्लॉज को ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हु है, तो हु के बाद में जो आएगा वो होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है who hasn't received his wages for over a month। फिर तीन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। अभी कौन सा क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ लार्ज शेडी टैमरन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाज़ार। अभी इस बाज़ार के बारे में अगर बताना है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पे एक कोने में
उस बाज़ार के कोने में एक बहुत बड़ा टैमरिंड ट्री था और उसका शेड भी अब टैमरिंड ट्री कितना बड़ा होता है आपको पता है, तो उसका शेड भी जो है ना वह अच्छा ठंडा होता है। वो एक कोने में बहुत बड़ा झाड़ था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तवा फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। अब मिसेस भूषण वॉज शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। हीट यानी अभी वो समर के डेज थे, हॉटेस्ट डेज थे, तो मिसेस श्रीवास्तवा हॉट से बचने के लिए उस टैमरेट शेड के नीचे जाके खड़े रही और वहाँ पे ही उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम मिसेस भूषण, और वो क्या कर रही थी, शेल्टरिंग यानी खुद को प्रोटेक्ट करना, सन के हीट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ पे उस शेड के नीचे में झाड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ। देखो फैन जो है वो नाउन है, लेकिन इसको यहाँ पे आईएनजी यूज करके उस फैन को वर्ब बोल करके यहाँ पे यूज किया है। मिसेस श्रीवास्तव क्या कर रही थी, फैनिंग कर रही थी। हमें भी जब गर्मी होती है तो हम फैनिंग करते हैं है या नहीं, हम कभी नोटबुक लेके फैनिंग करते हैं, कभी कर्चिप लेके फैनिंग करते हैं। मतलब वो जो है उसके हाथ पे कर्चिप था और उस कर्चिप से वह खुद को हवा दे रही थी। शी कंप्लेंट ऑफ अ समर विच शी अफर्न। फिर वो अब तो खुद को फैनिंग तो कर रही थी, फैनिंग करते करते ही वो कंप्लेंट कर रही थी किसके बारे में, समर के बारे में। अभी ये बात तो क्लियर हो गया कि वो डेज थे वो समर के डेज थे, और आपको पता है कि समर के डेज जो है बहुत हॉटेस्ट होते हैं, मतलब हम बाहर जाने के लिए भी डरते हैं। ओके, तो वो कंप्लेंट कर रही थी कि was definitely the hottest in the history of पीपल नगर। तो कभी कभी हम भी कंप्लेंट करते हैं नहीं, कितना बहुत सारा अगर हॉट रहा तो हम बोलते हैं कि कितना हॉटेस्ट डे है आज, मेरे ख्याल से ये सबसे हॉटेस्ट डे है, हम ऐसे सोचते हैं। उसी तरह मिसेस भूषण भी वहाँ पे कंप्लेंट कर रही थी कि पीपल नगर के इतिहास में सबसे हॉटेस्ट डे है वह आज का है। और she then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for few minutes they discussed its shade, texture and design। अभी देखो दो जो लेडी मिलते हैं तो उनका डिस्कशन किस बारे में चलता है, उनके कपड़े के बारे में, उनके ब्यूटी के बारे में, इसके बारे में। यहाँ पे भी उनका डिस्कशन चल रहा है कि मिसेस श्रीवास्तवा जो है वह कुछ क्लॉथ लेने के लिए आई थी, और कौन से क्लॉथ लेने के लिए आई थी, उसका टेक्सचर, उसका शेड, उसका डिज़ाइन, इसके बारे में वह थोड़ी देर बात करने लगे। अब बात करते करते हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, मतलब वो टॉपिक उनको बोर हो गया, वो टॉपिक उन्होंने वहाँ पे रोक दिया। Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its एम्प्लॉयज़"। फिर वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद फिर वो उसे पूछने लगी, आपको पता है क्या, सेठ गोविंद राम्स का बैंक जो है उनके एम्प्लॉय, उनके जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट नहीं दे रही है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वेपर। मतलब आज सवेरे ही मैंने एक स्वेपर के तरफ से कंप्लेंट सुना है। वो बता रहा था कि हु हैज़ंट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, मतलब एक महीना होने के बावजूद भी उसे उसका पेमेंट नहीं मिला। तो इस तरह से बात जो है वो बात स्प्रेड हो रहा है। अभी पहले बात कौन सुनी थी, नत्थु ने सुना, उसके बाद में मिसेस श्रीवास्तवा, नत्थु ने मिसेस श्रीवास्तवा को बताया। अबे मिसेस श्रीवास्तवा जो है वह मिसेस भूषण को बता रही है। शॉकिंग रिमार्क्स मिसेस भूषण, if they can't pay the sweeper they must be in a bad way, none of others could be getting paid either। मतलब वो क्या, शॉकिंग, ये तो शॉकिंग न्यूज़ है। और अगर वह स्वेपर को ही नहीं पेमेंट पे कर रहे तो बाकी किसी को भी पे नहीं कर सकेंगे। मतलब नन ऑफ द अदर्स कुड गेटिंग पे either। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband। फिर वहीं पे उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को टैमरिन ट्री के नीचे छोड़ दी और खुद के पति को ढूंढने के लिए वह बाहर निकल जाती है। इन सर्च ऑफ, ये जो है ये फ्रेज आपको आ सकता है, इन सर्च ऑफ मीन्स ढूंढना होता है। तो यहाँ पे उसका आपका इसको सेंटेंस में कैसा यूज़ करना है ये आप
देख लेना है, एक सेंटेंस में यूज़ करके उसका प्रैक्टिस करो। Who was sitting in front of Kamal Kishore photography shops talking with the owner। फिर वो ढूंढने चली गई थी अपने पति को, और उसका पति जो है कमल किशोर फोटोग्राफी की जो शॉप्स है उससे वह बात कर रहा था। सो देर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसअपियर। ओहो, सो देर यू आर मतलब आप यहाँ पे हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑलमोस्ट एन आवर मतलब 1 घंटे से मैं आपको ढूंढ रही थी। लुकिंग फॉर ये भी फ्रेज है, इसको हम वर्बल फ्रेज बोलते हैं। तो लुकिंग फॉर यानी ढूंढना, देखना, और आप वेयर डिड यू डिसअपियर, आप कहाँ गए थे। नोवेयर, रिप्लाइड मिस्टर भूषण, मैं कहीं पे नहीं गया था। मिस्टर भूषण रिप्लाई करते हैं, हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, आप कभी कोई दुकान पे रुक सकते हो। आई माइट हैव फाउंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, लेकिन आप एक दुकान पे नहीं एक दुकान पे रुकने के बजाय आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा किसके तरह, बी इन फ्लावर गार्डन। जो बी होता है वो एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर, तीसरे फ्लावर, ऐसे जब जैसा घूमता है वैसा आप घूमते हो। मतलब यहाँ पे किसका उपमा दिया है, बी इन द फ्लावर का उपमा किसे दिया है, मिसेस श्रीवास्तव को दिया गया है। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग यानी क्या, कुरकुर करना। द हीट इज ट्राइंग इनफ मतलब कुरकुर करना बंद कर दो। पहले एक तो मैं परेशान किससे हूँ, हीट से हूँ, और ऊपर से आप कुरकुर कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, मुझे पता नहीं क्या पीपल नगर को क्या हो गया है। एवन द बैंक्स अबाउट टू गो करप्ट, बैंक भी करप्ट कर रहे हैं मतलब किसी को पैसा नहीं दे रहे, बैंक डूब रहे हैं। व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर, कमल किशोर बाजू में ही था तो वो पूछता है व्हाट्स दैट, क्या है, इसका मतलब क्या है। सिटिंग अप, अभी देखो सिटिंग अप जो है वर्बल फ्रेज है, सिटिंग डाउन यानी बैठना, सीट यानी बैठना, लेकिन जब हम सिटिंग अप बोलते हैं मतलब वो बैठ के था, उठकर खड़े हो गया सडनली। विच बैंक, वो पूछता है कौन सा बैंक। वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज। वाई द पीपल नगर बैंक, क्यों मैं पीपल नगर के बैंक की बात कर रही हूँ, और मैंने सुना है कि उनके एम्प्लॉयज जो है उनके भी वह पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, तो वो पूछती है, बोलती है मिस्टर किशोर आप ये मत बोलो कि अब मेरा भी उसमें अकाउंट है। नो बट माई नेबर हैज़, मेरा तो नहीं लेकिन मेरे नेबर जो है, मेरे नेबर का अकाउंट उस बैंक में है। ही exclaimed and he called out over the low partition। अब called out भी यह वर्बल फ्रेज है, तो उसका दुकान का पार्टीशन था, उस साइड में दीपचंद बोल करके एक उसका दोस्त था, तो उसका वहाँ पे अकाउंट था। फिर कॉल आउट बोलने वो जोर से आवाज़ देता है, बोलता है दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। अभी देखो लेटेस्ट यानी नया, न्यू। अभी कोई स्कोर है तो हम न्यू स्कोर नहीं बोलते, न्यू न्यूज़ नहीं बोलते, तो लेटेस्ट न्यूज़ बोलते हैं, लेटेस्ट स्कोर बोलते हैं। मतलब वह दीपचंद को बोलता है कि आपको पता है क्या, लेटेस्ट एक न्यूज़ है। द पीपल नगर बैंक इज गोइंग टू कोलैप्स, जो पीपल नगर बैंक है वह डूबने जा रहा है। यू वुड बेटर गेट योर मनी बट एज सुन एज यू कैन, मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपका मनी जो है जितने भी है उसको विड्रॉल कर लेना चाहिए, उसको निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बैंक डूब जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। दीपचंद who was cutting the hair of an elderly gentleman, दीपचंद क्या था, वह
एक नावी था और वह हेयर कटिंग कर रहा था एक एल्डरली जेंटलमैन का। वाज सो स्टार्टल्ड मीन्स शॉक्ड हो गया। लिसन, वो न्यूज़ सुनने के बाद न्यूज़ क्या था कि बैंक अभी डूबने जा रहे, तो उसका पैसा था। ऑफ कोर्स अगर किसी का पैसा होता है बैंक में, अगर बैंक डूबने जा रहा है ऐसा सुनने के बाद हम भी शॉक हो जाते हैं। वैसा दीपचंद शॉक हो गया एंड हीज हैंड शुक एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट एयर, और उसका हाथ जो है कांपने लगा। और वो शेव कर रहा था, शेव करते करते उसका हाथ कांपने की वजह से जो कस्टमर्स था, एल्डरली जेंटलमैन कस्टमर्स था, उसका राइट ईयर में थोड़ा स्लाइटली कट हो गया। नेक्ड यानी कट, स्लाइटली थोड़ा कट हो गया। द कस्टमर एल्प्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस। अभी देखो कस्टमर जैसा कट होने के बाद उसको बहुत दर्द होने लगा, मतलब वो एल्प यानी क्या होता है कि अटर्ड अ शॉर्ट बट शार्प स्क्रीम, जस्ट वो चिल्लाए जोर से पेन की वजह से। और डिस्ट्रेस यानी सफरिंग भी हुआ, उसको नाराज हुआ। पेन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द कट, एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द awful न्यूज ही हैड जस्ट हर्ड। तो दो एक्सप्रेशन यहाँ पे बताया गया है। एक एक्सप्रेशन है एल्प का, एल्प किसके वजह से? पेन की वजह से, क्योंकि उसके राइट ईयर में कट हो गया था। और डिस्ट्रेस किसकी वजह से? वो भी सुना था न्यूज़ कि बैंक जो है कोलैप्स होने जा रहा है, मतलब उसका भी पैसा शायद होगा उसमें। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेव्ड, उसका आधा शेव हो गया था। और वैसे ही स्पीड क्रॉस, स्पीड यानी भाग जाना वहां से, ही स्पीड क्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। फिर क्या होगा कि उसके उस रोड के बाजू में एक मर्चेंट का, जनरल मर्चेंट का स्टोर था, वहाँ पे टेलीफोन था, और वो टेलीफोन करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। ही डायल्ड सेठ गोविंदराम्स नंबर, फिर वह नंबर सेठ गोविंदराम्स के घर पे कॉल करता है। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ तभी घर पे नहीं था जब वो कॉल किया। कौन कॉल किया? ध्यान में रखना है, एल्डरली जेंटलमैन का फोन कॉल किया वहां से। और किसका एयर कटा, कौन सा एयर कटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द सेठ वॉज नॉट एट होम, वेयर वॉज ही? देन द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। फिर वो पूछता है सेठ कहाँ पे है, तो उसे बताया जाता है कि वो सेठ जो है वो कश्मीर में हॉलीडेइंग टूर पे है। ओ वाज दैट सो, वो बोलता है दिल में ऐसी बात है क्या? वाज दैट सो यानी ऐसी बात है क्या? द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, तो एल्डरली जेंटलमैन उसको विश्वास नहीं आया। अरे ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में शहर कैसा छोड़ सकता है, हॉलीडे टूर पे कैसा जा सकता है, इसका विश्वास उसे नहीं हुआ। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप आई टोल्ड दीपचंद। फिर वो एकदम वहाँ से फास्ट आया, कहाँ पे? दीपचंद के शॉप में। द बर्ड हैज़ फ्लोन, मतलब द उसे बोलने लगा कि द बर्ड जो है ना वह उड़ गया है। सेठ गोविंदराम हैज़ लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंदराम भाग गया है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, इसका मतलब क्या होगा कि बैंक कोलैप्स हो जाएगा। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, और वहाँ से डैश्ड आउट आने में फास्ट वहाँ से निकल जाना, रश करना। और मेकिंग बी लाइन, बी लाइन यानी स्ट्रेट वहाँ से सीधा उसके ऑफिस में गया। किस लिए? तो उसका चेक बुक जो है निकालने के लिए, चेक बुक लेने के लिए। चेक बुक किस लिए लिया जाता है? अगर किसी का पैसा है, उस पैसे को विड्रॉल करना होता है, तो हम चेक बुक लेके, चेक देके पैसा विड्रॉल करते हैं। मतलब इस एल्डर जेंटलमैन का भी पैसा जो है उस बैंक में था, इसीलिए तो वो आधा शेव करके वहां से निकल गया था और फोन करके वहां पे कंफर्म किया। देखो इस तरह से जो है रूमर कैसा फैल रहा है। अब देखो, ये देख के, ये सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा कभी होता है। तो इसीलिए किसी के कहने पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय।